हेलो लियो साइन सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। शनि देव का जो ये ट्रांसफ़र होने जा रहा है, जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि में, आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट लेकर के आ रहा है, ये इसे हम कहते हैं शनि का ढैया आप लोग के ऊपर लगेगा। ये 2.5 ईयर्स का होता है, ये 7.5 नहीं होती है। ढैया तब लगता है जब शनि देव 4th हाउस या 8th हाउस में आकर बैठ जाते हैं गोचर में। तो फिलहाल शनि देव आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे लियो राशि। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा ढैया का मतलब क्या होता है और 8th हाउस में जब शनि देव आते हैं तो क्या प्रभाव लियो साइंस के लिए लेकर आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि देव आपके राशि में जब भी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल विजडम, कुछ नई सीखने की इच्छा, कुछ बदलाव, अकेलापन, लाइफ में रिसर्च करनी, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट हेल्थ इश्यूज़ को कैसे ओवरकम करना है वो भी मैं बताऊंगी। बिकॉज आई बिलीव कि हम जितना फोकस पॉजिटिव के ऊपर रखें उतना ही हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली जिन भी राशियों पे 7.5 ढैया शुरू हो रहा है, प्लीज़ इतना आप स्ट्रेस ना लें कि अभी क्या होगा अभी क्या होगा। जितना हो सके हम उसे समझेंगे, उस एनर्जी को, और उस एनर्जी को कैसे बदलाव में लाना है, हमारा ये कार्य है। बिकॉज आफ्टर ऑल शनि देव का जो भी आपकी कुंडली में प्लेसमेंट है, शनि देव नीच के बैठे हैं, ऊंच के बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, बुरी स्थिति में, वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के कर्मों से ही आपकी कुंडली बनती है जब आप जन्म लेते हैं। तो अपनी कुंडली को आप हर समय कोसते ना रहें कि मेरी कुंडली बेकार है, मेरे ग्रह बेकार है, मेरी किस्मत बेकार है। इस तरीके से मत कहिए, बिकॉज आपका बोलना, आपकी वाणी, आपके एक्शंस, हर एक चीज़ कर्म है। तो अच्छा ही बोलिए अपने किस्मत के लिए, अपनी कुंडली के लिए, अपने ग्रहों के लिए, एंड आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपके लिए फेवरेबल भी हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो शनि का ढैया, आप इसमें ये नहीं बोलते रहना अरे बाप रे मेरा ढैया चालू है, मेरा काम बिगड़ने वाले, मेरा ढैया चालू है, ये हो रहा है। इस तरीके से आपने बिहेव नहीं करना है। ऑलवेज बिलीव कि हर ग्रह, हर प्लैनेट, हर यूनिवर्स में चीज़ हमारे भले के लिए ही होती है, हमारी लाइफ में ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी को लाने के लिए होती है। अब शनिदेव का जो ट्रांजिट माना जाता है, ये आपके जीवन में इस प्रकार के चेंजेस लेकर के आएगा कि जहाँ पर अभी तक आप अपनी लाइफ में सोच रहे थे कि चलो यार ये चीज़ हम नहीं करते, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अब जिम्मेदारियाँ आती हैं। इस टाइम पर घर परिवार की जिम्मेदारी आती है, काम की जिम्मेदारी आती है, आप लाइफ में सीरियस होना सीखते हो, आप लाइफ में सोचते हो कि यार अब करना ही पड़ेगा काम। शनिदेव ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाते कि करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक मूवी स्टाइल का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो होता नहीं कि अरे यार छोटे भाई की पढ़ाई है, उसकी बहन की शादी है, अब बड़ी बहन को ही पैसे कमाने पड़ेंगे या बड़े भाई को ही अपना घर बनाना पड़ेगा, एंड माँ बाप को भी देखना है, अपनी शादी भी देखनी है, तो पैसे की भी जिम्मेदारी। तो उस टाइप का एक जोन आपकी लाइफ में क्रिएट होता है। अब हो सकता है आप अपने जीवन में चाहे कर्म स्थान पर हो, देखो इस टाइम पर कोई भी चीज़ें आपके लिए बहुत ही क्विकली नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज शनिदेव का ढैया एक चीज़ आपको सिखाने आता है, वो है पेशेंस। तो पेशेंस आपने रखना ही रखना है। हनुमान चालीसा आपने पढ़नी ही पढ़नी है, जो भी भगवान को आप मानते हो वो आपने फॉलो करना है। डिसिप्लिन लाइफ आपने अपनी जीनी है, एंड जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, समझ लेना वो पिछले जन्मों का कोई पेंडिंग कर्मा है जो आपके ऊपर अब आ रहा है, तो उसको आपने निभाना ही निभाना है। चाहे वो आपने सेवा करनी है किसी रूप में, चाहे वो आपकी जॉब में आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, चाहे आपका पैसा स्लो आ रहा है, कोई भी सेक्टर में जहाँ पर भी देरी हो रही है, अड़चन आ रही है, वो आपके पास के कर्मा का अभी क्लियरेंस चालू होगा। तो इसमें आप अभी इसको बेस्ट क्या कर सकते हो, बेस्ट ये कर सकते हो कि अपनी तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो, और रिटर्न में फल की अपेक्षा मत करो, जो कि गीता में तो लिखा ही हुआ है ना कि आपने अपने कर्म करने, फल की चिंता नहीं करनी। बस वही अपने पोस्टर लगा लो अपने माथे पे, वो चीज़ फिक्स कर लो और अपने सामने लिख लो, कर्म कर फल की चिंता मत कर। बस रोज़ सुबह पढ़ लो, एंड फिर ये मत सोचो मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, मेरी पसंद की जॉब कब मिलेगी, मेरा वो काम बनेगा, मेरी शादी कब होगी। ये कब सवाल का कोई मतलब नहीं है। आपके लिए जो होना लिखा है वो होगा, आपने बस अपने कर्म करने हैं इस 2.5 ईयर्स में। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इन 2.5 ईयर्स में आपको शनिदेव, जो आज आप लिख कर ले लो, जो इंसान आज आप हो, जो भी आपकी थिंकिंग है,
पूरी की पूरी 2.5 साल बाद चेंज हो जाती है, बिकॉज आपको लाइफ जीना आ जाती है, आपको लाइफ में गलत सही लोगों को पहचानना आ जाता है, आप लोगों को पहचान जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये झूठा है, ये राइट है, एक समझदारी आ जाती है इंसान के अंदर। एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखते हैं। ओके, तो ये कुछ एनर्जी शिफ्ट आप अपने अंदर 2.5 years में आने वाले समय में एक्सपीरियंस करेंगे। अब आप वो इंसान नहीं रहोगे कि चल उसने गाड़ी ली मैं भी ले लेता हूँ उसको दिखाने के लिए, उसने ये किया चल मैं भी कर लेता हूँ, नहीं। अब ऐसा होगा कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, अपने लिए जीना सिखा देता है शनिदेव का ढैया जब अष्टम में आता है 8th हाउस में। तो ये एनर्जी वाइज आपने समझना है। इस टाइम पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है आपने। ढैया चल रहा है, सेवा 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 आपने बहुत करनी है, बहुत चैरिटियाँ करनी है। जितना हो सके आप कौवों को खाना खिलाएं, पंछियों को खाना दे, डॉग्स को फीड कराएं, जो वृद्ध आश्रम होते हैं, बच्चों के आश्रम होते हैं, वहाँ जाकर चैरिटी करें। अपने मन से अहंकार हटाकर सेवा सेवा सेवा, तो वो आपके लिए आप जो आज कर्म करोगे ना, आप जो चैरिटी करते हो, आपके आने वाली 7 पुश्तें उसका फल भोगती हैं। तो दैट्स द पावर ऑफ एक अच्छा कर्म आपके 10 बुरे कर्मों को रेक्टिफाई कर देता है। तो आपने ये माइंडसेट से चलना है कि मेरे हाथ में मेरे ग्रहों को हिलाना नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ अच्छे कर्म करना, और उन्हीं अच्छे कर्मों से मेरी कुंडली बदलेगी। तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं, बुरे बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको ढैया का अच्छा या बुरा फल मिलेगा। तो आपकी पर्सनल कुंडली भी बहुत डिपेंड करती है। मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग को मैं एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव लुक दे सकूं विद रियलिटी बताते हुए। मैं कोई आपको बटरिंग नहीं करूँगी कि हाँ सब बढ़िया होने वाला है, सब अच्छा होने वाला, नहीं। जो रियलिटी है, जो सच है, वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आपको बिना अननेसेसरी डराए, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, गोचर अनुसार, 7.5 अनुसार, ज्योतिष अनुसार हर इंसान पर 7.5 आती है, हर इंसान पर ढैया आता है। बस हाँ, उस टाइम पर वो अपनी बुद्धि और अपने कर्म कैसे रख रहा है, वहाँ से उसकी किस्मत पलटती है या तो डाउनफॉल हो जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो ऐसा नहीं कि ढैया आ रहा है तो आपकी बैंड बजाने ही आ रहा है, नहीं। वो मौका देने आ रहा है आपको कि अब तो अपनी किस्मत कहाँ लेके जाना चाहता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। होता ना कि कई बार हम अपनी लाइफ में कभी सोचते ही नहीं है चैरिटी के बारे में, हम कभी सोचते ही नहीं है किसी के भले के बारे में। हम हमेशा अपनी मोह माया में, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। बट ड्यूरिंग ये ना गोचर में बना हुआ है सिस्टम, हर इंसान के जीवन में ढैया है, 7.5 है कि हमें रियलाइजेशन है। चलो खैर, पॉइंट पर अब आ जाते हैं। आप लोग का ढैया लग रहा है 8th हाउस में। यहाँ से जो भी 8th हाउस की एनर्जीज है वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। अब यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके कर्म हाउस पे बढ़ रही है, करियर हाउस पे। तो करियर हाउस में डेफिनेटली काम आप करोगे, बिकॉज शनिदेव अब घर नहीं बिठाएंगे आपको। अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है। जॉब आने में डिलेज हो सकते हैं बट मिलेगी जॉब। जॉब के ट्रांसफ़र एंड चेंज हो सकते हैं सडनली। आपका कहीं मन लग रहा है बट डरो मत। जिन लोगों की अच्छी जॉब है ना, आप चाहते हो मेरी ये जॉब नहीं जानी चाहिए, वेरी गुड, वही इंटेंशन आप रखो, बट उस जॉब में मेहनत अच्छी करो। अगर उस जॉब में पॉलिटिक्स हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, कोई भी इस प्रकार की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उस चीज़ पर आप एडजस्ट करें। बहुत जल्दी आप अपनी तरफ से जॉब चेंज ना करें, ये आप लोग के लिए एडवाइस होगी। दूसरी चीज़, आप लोग के लिए पैसा सेव होने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। आप पैसा सेव करने की कोशिश करो बट बहुत जल्दी खर्चे हो जाएंगे। कहीं आपको लगेगा यार घर परिवार के कोई मेडिकल में लग गए, यार पैसा आ रहा है तो जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर वो पैसा जा रहा है तो इस समय में उसकी कहीं ना कहीं आपके, हम कहते हैं ना कि बहुत लोग किसी को भी जो पैसा नहीं देते ना, वो कभी भी चैरिटी नहीं करते, फिर वो एक ही साथ उनका कोई बड़ा खर्चा निकल जाता है। तो इट्स बेटर कि छोटे छोटे खर्चे होते रहें एंड हमारा एक्सपेंस हाउस भी एक्टिवेटेड रहे। ओके, तो इस प्रकार से आपने खर्चों में पैनिक नहीं करना है। पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस टाइम पर शायद आप बहुत ज़्यादा पैसा ना जोड़ पाएँ। अब बहुत ह्यूज सेविंग 2.5 साल में होती हुई दिखती है। फॉर कुछ लियो साइंस के लिए हो भी सकती है, बिकॉज जैसा मैंने कहा आपकी पर्सनल कुंडली पर भी दशाएं बहुत डिपेंड करती हैं। बट मोर और लेस ह्यूज सेविंग्स वाला ये टाइम नहीं, इनफैक्ट ये ह्यूज चैरिटी वाला टाइम है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से शांत रहें कि भैया मेरा, अगर आप मान लो आप 50,000 सेव करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, अगर आपका 20,000 भी सेव हो रहा है, इट्स फाइन, इट्स ओके। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपने ना मेंटल लोड नहीं देना है सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का। ये वो हो रही है, स्मूथ हो रही है, अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बट खुद को ऐसे नहीं करना यार मेरा अभी तक ना 100 करोड़ क्यों नहीं बना है, 2 करोड़ क्यों नहीं बना है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि टेक इट ईजी। इन 2.5 सालों में पेशेंस रखना,
रोज़ी रोटी चल रही है, आपकी सेहत अच्छी है, घर परिवार अच्छा है, आप खुश हैं, शांति है, बहुत है बहुत है बहुत है, हद से ज़्यादा है। इस प्रकार की इंटेंशंस आपने रखनी है इस ढैया में। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एडमिशन्स, पढ़ाई, ग्रोथ, फोकस, सीरियसनेस अच्छी रहेगी, बढ़िया काम चलेंगे आपके। विद्यार्थी बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं लियो साइंस वाले, इस टाइम पर आप लोग के लिए अच्छा और बेहतर माना जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड दूसरी चीज़, लव रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लव रिलेशनशिप वालों को अंडरस्टैंडिंग, एंड देखो लव रिलेशनशिप में मेरा दिक्कत का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स होंगी, इश्यूज़ होंगे, लेकिन उसी इश्यूज़ से आप दोनों एक दूसरे की वीकनेस भी देखोगे, कमज़ोरियाँ भी देखोगे, खामियां भी देखोगे, एंड फिर उन खामियों को एक्सेप्ट करोगे, एंड देन वो ट्रू लव वाले कमिटमेंट पर पहुंचेगा रिश्ते। जो लोग भी रिलेशनशिप में ना, तो एक होता है ना रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में सब कुछ एक रोजेस की तरह होता है, ब्यूटीफुल, कोई कमी नहीं है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, फिर बाद में इम्परफेक्शंस बाहर आने लगती है। तो ये ढैया वाले टाइम पर ना दोनों के इम्परफेक्शन बाहर आएंगे, दोनों ने उस पर ग्रो करना है, दोनों ने उस पर एडजस्ट करना है, एंड फिर आगे बढ़ना है। अगर आप वो करते हो तो वही लॉन्ग टर्म कायम रिश्ता माना जाता है। तो फोकस ऑन द प्लस साइड। इस समय में ना ढैया में एक सिंपल फॉर्मूला जो मैंने पहले दिया, कर्म कर फल की चिंता मत कर, दूसरा फॉर्मूला होगा हर चीज़ में शुक्र, शुक्र, हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड। प्यार है तो ग्रैटिट्यूड, प्यार नहीं है तो ग्रैटिट्यूड, पर्सन है तो ग्रैटिट्यूड, काम है तो हर चीज़ में शुक्र, शुक्र आपने करना है। एंड आप देखिए ये ढैया कैसे आपके लिए एक मक्खन की तरह आकर चला जाएगा, ना आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने वो फ्रीक्वेंसी के आप ऊपर जा रहे हो, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसमें मिलेंगे। एंड दूसरी चीज़, येस डेफिनेटली ट्रैवल के योग इंडिकेटेड हैं। स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, डेंटल हेल्थ इश्यूज़, तो कैल्शियम इंटेक अपना अच्छा रखिए ताकि जॉइंट पेन, टीथ रिलेटेड इश्यूज़ ना हो। ओरल हाइजीन आप अपनी अच्छी रखिए। स्टमक में अननेसेसरी नॉन वेज, ओवर अनहेल्दी डाइट खाना, ऑयली फूड्स खाना जिससे आपके स्टमक को स्ट्रेस हो रहा है, नहीं। हेल्दी वेजीज खाएं, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, स्टमक को सूद रखें आप अपने, तो ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए माना जाएगा। तो इस प्रकार से यही सेक्टर में आपने हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान देना है। ओके, सो नाउ ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस आप लोग के लिए। आई होप इस ढैया की एनर्जी को आप समझ पाए हो, फोकस कर पाए हो, एंड उसी तरीके से सिंपल फॉर्मूला है, ये समय है मैच्योर होने का, ये समय है अपनी एनर्जीज़ को बहुत डाउन टू अर्थ रखने का, एंड सेवा में मन लगाने का। चाहे आप 10 रुपये की क्यों ना करो, मंजूर है, बट उसके आपको फल प्राप्ति अच्छी होगी। तो आप अपने जीवन में अपने कार्य, अपने कर्मों पर ध्यान देते रहें, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। अच्छे कर्मों से शक्तिशाली कोई उपाय नहीं है, बस आप वो करते चले जाएं, आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोस, थैंक यू।